बच्चा लोग प्रीवियस क्लास में हमने ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल देखा था। ओके, तो अगर लेटर सपोज ये मेरा पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज क्या हो जाएगा। तो अगर अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज हैं, लेट ये अपने प्रीवियस क्लास में देखा था, अपन जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स। हमने माना कि ये जो पॉलिनोमियल एफ एक्स इसके जीरोज अल्फ़ा बीटा हैं, तो अगर अल्फ़ा बीटा जीरोज होंगे तो हमने ये रिलेशनशिप पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लास में कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बच्चा माइनस का साइन बी बाय ए और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। ठीक है, अल्फ़ा बीटा होता है सी बाय ए। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होती है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच। और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि अगर आपको जो है अगर अल्फ़ा प्लस यानी सम ऑफ जीरोज दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल आपको क्या दे दी जाए बच्चा लोग, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सम ऑफ जीरोज अगर आपको दे दी जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा की कोई एक वैल्यू दे दी जाए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको दे दिए जाए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की भी आपको वैल्यू दे दी जाए और आपसे फिर ये पूछा जाए कि अच्छा अब पॉलिनोमियल फॉर्म करके बताओ, है ना। तो पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का हमने फॉर्मूला देखा था, वो था एक्स स्क्वायर माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। ओके बच्चा लोग, तो अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, आपको आपका पॉलिनोमियल ऑब्टेंड हो जाएगा। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल के ये अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़। ठीक है, तो ये सब हम प्रीवियस क्लास में हम ये सब पढ़ के आ चुके हैं। ओके, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। नाउ इस क्लास में अब अपन रिलेशनशिप देख रहे हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल की क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ रिलेशनशिप between coefficient and zeros of relationship, this should be P here. Okay, relationship between coefficient and zeros of cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, कैसी रिलेशनशिप होगी। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। तो ओके, लेट अस सपोज आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो ये है एफ ऑफ एक्स। एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी एक्स की मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हमने ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिग्री पे डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्या होगा, लीनियर होगा। अगर एक्स की पावर 1 हुई, मैक्सिमम पावर 1 हुई तो लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 हुई तो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 3 हुई तो क्यूबिक। ठीक है बच्चा लोग, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इससे क्या पता चलता है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको बताया कि डिग्री ये भी बताती है कि इसमें जीरोस कितने होंगे। तो अगर बच्चा लोग ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इफ़ इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट इट हैज़ 3 ज़ीरोज़। इसके कितने ज़ीरो होंगे, जितनी डिग्री होगी उतने ज़ीरो होंगे। इट हैज़ 3 ज़ीरोज़, इसमें 3 ज़ीरोज़ निकलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और उनको एफ एक्स में अगर मैं रख दूंगा तो एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इसके 3 ज़ीरो होंगे। ठीक है ना, तो हमने वो ज़ीरोज़ क्या मान लिए, लेट ज़ीरोज़ ऑफ एफ एक्स, ये जो एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है इसके ज़ीरोज़ हमने मान ली अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गामा। ठीक है बच्चा लोग, ये हमने मान ली। ओके, अल्फ़ा बीटा गामा मान ली। तो बच्चा लोग फिर अब देखो रिलेशनशिप क्या होती है। तो बेटा लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बच्चा लोग ये होता है माइनस का साइन बी बाय ए। ओके, नाउ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा या अल्फ़ा गामा, बच्चा लोग ये होता है सी बाय ए। ओके, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आएगा, दिस इज़ प्लस सी बाय ए। एंड बच्चा लोग अल्फ़ा बीटा गामा ये हो जाएगा माइनस का साइन डी बाय ए। तो बच्चा लोग ये रिलेशनशिप होती है, ये रिलेशनशिप होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस का साइन बी बाय ए। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा कितना होता है, सी बाय ए।
और अल्फ़ा बीटा गामा कितना होता है माइनस का साइन डी बाई ए। ओके बस चलो ये होता है, ठीक है। अच्छा चलिए ये तो रिलेशनशिप तो हम समझ गए, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे निकालें, ठीक है, वो कैसे हो सकता है, ठीक है, उसको अपन देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो ठीक है हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालना सीख लेते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, देखिए ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चा लोग, ठीक है। तो लेटेस्ट सपोज मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये मेरा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का साइन 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ठीक है बच्चा लोग, ये मेरा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेट मी चेक इट once more if it is x cube x cube this should be -6, okay okay okay, then it will satisfied। तो बच्चा लोग ये -6 होगा। ओके चलिए, तो मैंने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया, अब मैंने बोला इसके ज़ीरोज़ कैसे निकालें। तो बच्चा लोग देखो कैसे निकालते हैं, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और वो सब यहाँ पर नहीं लगती, ठीक है। स्प्लिटिंग द जो मिडिल टर्म मेथड थी या जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वैलिड था। यहाँ पर ना तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगेगी और ना ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो फिर क्या करेंगे, तो बच्चा इन जनरल मतलब आपके सिलेबस में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालने के लिए अगर पूछा गया आपसे तो वो बहुत सिंपल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। वो कैसे कि लेटर सपोज हमने चेक करके देखा कि क्या वन चेक करके देखा है ना, कि क्या 1 इसका ज़ीरो है या -1 इसका ज़ीरो है या 2 इसका ज़ीरो है या -2, ये आपको रफ़ में चेक करके देखना पड़ेगा। ओके, ये कहाँ रफ़ में चेक करके देखना पड़ेगा। तो चलो हमने इधर इस तरफ चेक कर लेते हैं। हमने चेक करके देखा कि 1 रखने पे क्या आ रहा है, तो 1 रखने पे देखो x क्यूब, तो 1 का क्यूब माइनस का साइन 6, एक्स स्क्वायर इज़ 1 प्लस का साइन 11 माइनस का साइन 6, तो देखो 11 + 1 12, 12 - 12 0, ठीक है। तो हमको क्या पता चल गया कि इसका एक ज़ीरो कितना है 1 है, इसका एक ज़ीरो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमें पता चल गया। तो बस अब उसी ज़ीरो को हम बनाने की कोशिश करते हैं, यानी x = 1 इसका एक ज़ीरो है, ठीक है। तो अब इस पूरी इक्वेशन को हम इस 1 को उठा के इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग x - 1 = 0, ठीक है। तभी तो 1 0 आया होगा, ऐसे 3 ब्रैकेट आए होंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो 3 ऐसे ब्रैकेट आए होंगे जहाँ से 3 वैल्यू निकलेगी ज़ीरोज़ की, तो उसमें से एक ज़ीरो ये है, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है। तो अब अपन इस पॉलिनोमियल को इस x - 1 के फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ठीक है। x - 1 की फॉर्म में क्यों करेंगे, क्योंकि x = 1 हमारा ज़ीरोज़ है, ये हमें पता चल गया है। हमने हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के पता कर लिया है कि x = 1 क्या है, ये मेरा एक ज़ीरो है, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसको रखने पर इक्वेशन f(x) जो है पॉलिनोमियल जो है 0 आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करा 1 को उठा के इधर ले गया, तो x - 1 ये फैक्टर बन गया। तो इस फैक्टर के फॉर्म में पूरी इक्वेशन को ब्रेक कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका होता है वो देखिए, ठीक है। मेरे पास देखिए बच्चा लोग क्या है, x³ है, शुरू में मेरे पास क्या है x³। अब x³ में से मैं क्या कॉमन लूँगा कि मेरे पास ब्रैकेट में बचना चाहिए यहाँ पर x और यहाँ -1, ठीक है, x - 1 ऐसा बचना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड स्टेप है वो पहले लिख लेते हैं। सेकंड स्टेप देखिए उसके अकॉर्डिंगली आती है, इधर ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ऐसा मैंने लिख लिया पहले कि x³ में से x² कॉमन लूँगा, तभी तो यहाँ x बचेगा, और एक -1 लिख दिया। क्यों, क्योंकि बच्चा लोग मुझे तो x - 1 का फैक्टर इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर जनरेट करना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो x² × x क्या हो जाएगा x³। ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसका वापस से इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका इसमें कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए अब x² का -1 में मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x²। ऊपर क्या था -6x², -6 में से -x² इधर आ गए, तो बच्चे क्या बच्चा लोग, तो बच्चा माइनस का साइन 5x², ठीक है। अब थर्ड स्टेप फिर से लिखेंगे, यानी थर्ड वाली जो स्टेप उसको फुलफिल करेंगे। यहाँ से क्या करूँगा -5x कॉमन ले लूँगा, यहाँ से -5x कॉमन लूँगा, तो ब्रैकेट में x - 1 बचना चाहिए, ठीक है। तो देखो -5x × x 5x² तो हमको मिल गया। नाउ माइनस
प्लस का साइन 5x इंटू 1 5x। ठीक है, समझ रहे हो ये कैसे आ रहा है, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद में सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ, पहले थर्ड स्टेप लिख रहा हूँ, उससे सेकंड स्टेप बना रहा हूँ कि क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ हो गया 5x, लेकिन ऊपर तो 11x था, तो 11 में से 5 चले गए बच्चा लोग, तो यहाँ कितना बचेगा 6x और माइनस का साइन 6। ठीक है, बस अब तो बहुत सिंपल हो गया, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 6 क्या कर लेंगे, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे और बस प्लस का साइन 6 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा बच्चा लोग x माइनस 1। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में से ये देखिए ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इस पूरे में से x माइनस 1 आपका होल कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 कॉमन निकल गया। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का साइन 5x प्लस का साइन 6। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व करना आपने अच्छे से सीखा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, तो ठीक है इसको सॉल्व कर लो। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चे लोग तो x माइनस 2 और x माइनस 3 ये आएगा। ठीक है, इस सबको जीरो से इक्वेट कर देंगे। उसने पूछा था इसके जीरोस बताओ, तो एक अल्फ़ा हो गया 1 या फिर उसको x के फॉर्म में लिख लो, अल्फ़ा बीटा गामा ही बोल सकते हैं, और x x x x। ठीक है n, ठीक है, तो एक वैल्यू हो गई x की कितनी, x माइनस 1 को जीरो से इक्वेट करेंगे, x माइनस 1 को क्या करेंगे बच्चे लोग जीरो से इक्वेट करेंगे, एक बार क्या करेंगे x माइनस 2 को जीरो से इक्वेट करेंगे और x माइनस 3 को भी जीरो से इक्वेट कर देंगे। ओके, तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 1, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 2 और एक वैल्यू कितनी आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 3। ओके बच्चा लोग, तो ये आपके जीरोज निकल गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे जीरोज निकालते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। तो मैंने क्या बताया कि हिट एंड ट्रायल करेंगे। तो ठीक है, आपने यहाँ पर इसके अंदर पहले तो अगर 1 रख के देखा तो क्या आ रहा है, ठीक है, तो 1 रख के देखेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 30, तो ये ज़ीरो तो नहीं आ रहा है। देखिए ये 31 हो जाएगा, ये 7 माइनस 31, तो ये तो ज़ीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या रख के देखेंगे, 2 रख के देखा, चलो 1 से काम नहीं बन रहा है तो -1 रख के देखना, -1 से काम नहीं बने 2 रख के देखना। तो बच्चा लोग +-1 +-2 या ज़्यादा से ज़्यादा +-3 रखने पर आपको ये आपका ज़ीरो यहाँ पर एक ज़ीरो तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए, और उसकी एक मेथड भी होती है, वो क्या होती है मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अब ये हिट एंड ट्रायल कब तक लगाएंगे। उसकी एक मेथड होती है जिससे हम हिट एंड ट्रायल को फिक्स कर सकते हैं कि यही इसी में से कोई ना कोई इसका जीरोस होगा, वो मैं बताऊंगा आपको। पहले ये देखें, आपने 2 रख के देखा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस का साइन 6 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का साइन एक्स की जगह पर 2 माइनस का साइन 30। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए बच्चे लोग ये हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा 24, और ये हो जाएगा बच्चे लोग माइनस का साइन 32, 24 प्लस 8 कितना हो गया बच्चे लोग माइनस प्लस 32 माइनस 32। तो देखो हमारा काम बन गया, ये ज़ीरो आ गया, यानी हमें ज़ीरो आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इसका एक ज़ीरो क्या है, 2 है, ये हमें पता चल गया। तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को x-2 के फैक्टर में अब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है, ये सब रफ वर्क है, ये सब क्या इधर जो चल रहा है ये रफ वर्क है ना, ये रफ वर्क है। तो इस पूरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपको x-2 के फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रेक कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा अब चलो ये एफ ऑफ एक्स हटा लो, पहले ब्रेक कर लो, फिर इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। मैंने क्या बोला, पहले इसमें थर्ड स्टेप बनती है, उसको देख के हम सेकंड स्टेप बनाते हैं। हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब था, ये देखो बच्चा लोग, अब एक्स क्यूब में से मेरे को एक्स स्क्वायर कॉमन लेना ही है, तभी तो यहाँ ब्रैकेट में एक्स बचेगा, और मुझे एक्स के साथ क्या चाहिए, -2 चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। अब इसकी हेल्प से अपन सेकंड स्टेप लिखते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये देखो एक्स क्यूब, नाउ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा लोग माइनस का साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो +6x स्क्वायर था, हमने -2x स्क्वायर कर दिया, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, इसका मतलब यहाँ बचेगा एक +2 और करना पड़ेगा, तो +8x स्क्वायर आएगा। देखो 8x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 6x स्क्वायर ही बच रहा है। तो इक्वेशन जो है बैलेंस्ड भी होना चाहिए, ये भी देखते रहो कि इक्वेशन अनबैलेंस तो नहीं हो गई कहीं, तो इक्वेशन तो बैलेंस है। यहाँ -2 आ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए +8 हो गया। +8 इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या था बच्चे लोग, ऊपर हमारे पास था 6x स्क्वायर, तो यहाँ -2 करा तो -2x स्क्वायर को यहाँ पर हमने ऐड करा या इंट्रोड्यूस करा, तो +2x स्क्वायर को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसकी वजह से 6x स्क्वायर +2x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो जाएगा। नाउ
अब यहाँ प्लस का साइन, 8x² में से मुझे 8x कॉमन लेना ही पड़ेगा, तभी तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके हेल्प से फिर से ऊपर वाली स्टेप लिखते, सेकंड स्टेप को कंप्लीट करेंगे। 8x इंटू एक्स 8x², ना माइनस का साइन 8 2 16x। ठीक है, अब मैंने -16 करा, लेकिन मेरे पास तो -x था। मेरे पास क्या था बच्चा लोग, मेरे पास -x था और मैं -16 लेके आ गया, यानी मैंने क्या करा, -15 को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसको बैलेंस करने के लिए +15 को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखो -16x + 15x कितना होता है, -x ही तो होता है बच्चा लोग। ये देखो, ये क्या है, -16x, इसमें जब मैं +15x कर दूंगा तो कितना होगा, -x ही तो होगा। तो इक्वेशन बैलेंस चल रही, और यहाँ माइनस का साइन 30। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये अच्छे से आ जाएगा, बहुत कोई टफ नहीं है और बहुत सिंपल है। 15 कॉमन ले लिया बच्चा लोग, तो यहाँ बचेगा x - 15 2 30। तो ये देखिए पूरी इक्वेशन में से हमने क्या क्या फैक्टर बना लिए, x - 2 का फैक्टर हमने जनरेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इस x - 2 के फैक्टर को पूरी इस इक्वेशन में से कॉमन ले लो, वो तो ये बचेगा x² प्लस यहाँ से बचेगा 8x प्लस यहाँ से क्या बचेगा बच्चा लोग 15। बस अब क्या है, अब ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, और इसके आपको जीरोज यानी इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। तो बच्चा लोग ये हो जाएगा x + 5 और x + 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, तो यही आएगा। ठीक है, तो इसके जीरोज क्या क्या आ जाएंगे, एक जीरो तो आएगा माइनस का साइन 5। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। दूसरा जीरो हो जाएगा बच्चा लोग x = ये देखिए ना, x = -5, ये इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये आपको एक जीरो ये दे देगा। ठीक है, समझ रहे हैं, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे बच्चा लोग तो एक जीरो ही दे देगा। तो यहाँ पर x की एक वैल्यू आएगी -5, फिर उसके बाद इसको जीरो से इक्वेट करेंगे x + 3 को, तो एक जीरो ये दे देगा। तो यहाँ से x = -3, और एक बार इसको जीरो से इक्वेट करेंगे बच्चा लोग x - 2 को, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से x का एक जीरो मिल जाएगा 2। ठीक है, तो ये तीनों आपके जीरोज़ है। ठीक है, इन्हीं को अल्फ़ा बीटा गामा भी बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ निकालना अच्छे से आ गए होंगे। इसका ग्राफ कैसा बनता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, इसके लिए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, हम वैसे ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चा लोग प्रीवियस क्लास में कि इसका ग्राफ कैसा होगा, बट ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। तो बच्चा लोग इसका कुछ ग्राफ जो है ऐसा होगा। देखो, एक तो ये वो ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, एक तो ग्राफ इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा, पहले वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में लिख लेता हूँ। एक तो -5 पे, एक -3 पे। ठीक है, -5 -3, इसको अपन बाद में लिखेंगे, -5 -3 और +2, यहाँ कहीं +2। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ से ऐसा जा रहा होगा, न्यू जा रहा होगा, न्यू जा रहा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, और देखो यहाँ पर इसका जो c है, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए -30, यानी ये y-एक्सिस को -30 पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये जो पॉइंट है आपका ये -30 होना चाहिए। ठीक है, तो आप जीरोज़ लिख लीजिए, ये है -3, ये वाला है बच्चा -5, और ये वाला जीरो आया है आपका 2। ठीक है, तो ये तो इसका ग्राफ हो जाएगा, इन जनरल हमने बनाया है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा नाउ। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कंप्लीट कर लिए, और बच्चा लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी कंप्लीट कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर, एंड अब हमको जो है डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना है। ओके, तो बच्चा लोग डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल अब हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए, मतलब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, और उसकी मेथड को, उसकी एक प्रोसीजर होता है बच्चा लोग, उस प्रोसीजर को कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इन जनरल ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ, मतलब लेटर सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² माइनस का साइन, यहाँ पर लेटर सपोज ले लिया 5x, और यहाँ ले लिया मैंने माइनस का साइन 6। ठीक है, x² - 5x - 6 ये एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड हम करेंगे x - 6 और x + 1। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, ये अंदर वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो बाहर है वो
लीनियर पॉलिनोमियल, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसका वो जो होगा दैट इज़ नोन एज डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, इसको बोलेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। अब चलो ये हमने लिख लिया एग्जाम्पल, तो इसी को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो बच्चा लोग तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले ये जो पहली टर्म होती है इसको एज इट इज़ लिख दो, है ना, तो उसको मतलब इस तरह बोलते हैं कि जाए या नहीं जाए लिख दो, ठीक है, सब बोला जाता है। जब मैं छोटा था मैंने मेरे टीचर से जब ये डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही सिखाया था कि बच्चा ये जाए या नहीं जाए इसको यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब ये देखो कि हमारे पास क्या था, हमारे पास तो ये एक्स था। अब एक्स में किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो सर एक्स का कर दो, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट नाउ। अब क्या करेंगे, अब ये इस वन का भी तो मल्टीप्लाई होगा एक्स में, ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई हो गया देखो इधर एक्स में, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब भैया ये वन का भी तो होगा इसमें, गॉट इट, तो वन का एक्स मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब बच्चा लोग यहाँ पर ये एक बार इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद हर स्टेप में आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर चेंज द साइन। तो देखो यहाँ ये एक्स स्क्वायर के पास प्लस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, ये भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस का साइन। चलिए ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, पहले प्लस था लेकिन साइन चेंज कर दिया हमने, ये देखिए ध्यान से, ये बच्चा लोग ये अब साइन माइनस हो गया, यहाँ पर भी साइन माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ठीक है, ऊपर का एक्स स्क्वायर नीचे का माइनस स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा जीरो, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। -5x और ये हो गया -x, इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चा लोग ये हो जाएगा -6x, और ऊपर से मैंने क्या उतार लूँगा, ऊपर से हम क्या उतार लेंगे -6। अब क्या करेंगे, वही तरीका, जाए या नहीं जाए लिख लो, लिख दिया सर। नाउ अब हमारे पास क्या था बच्चा लोग, एक्स, हमारे पास क्या एक्स में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि -6x आ जाए, तो सर बहुत सिंपल है, एक्स का -6 में मल्टीप्लाई कर दो। ओके बच्चे लोग, x का -6 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, आप खुद बताओ, x का -6 में मल्टीप्लाई करो, ये देखो x मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये तो हो जाएगा माइनस का साइन 6x। गॉट इट, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए तो ये हो जाएगा बच्चा लोग -6x, तो ये इसका तो मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ही देखिए इसका तो मल्टीप्लाई इसमें कर दिया हमने। अब भैया ये वन का भी तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस वन का भी मल्टीप्लाई भी तो होगा, ये वन का भी 6 में होगा, ठीक है। कई बार बच्चे लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि पहली टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, बाद वाली टर्म का करना भूल जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। तो बच्चा ये पूरा एक नंबर है, इस पूरे नंबर का उस -6 से मल्टीप्लाई होगा। जब एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई हुआ -6 का तो -6x, वन में मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू -6 ना। अब मैंने क्या बताया कि एक बार जब आप ये लिख लोगे उसके बाद आपको साइन चेंज करना पड़ेंगे, ठीक है, तो चेंज द साइन, ये माइनस चेंज करना पड़ेगा प्लस में, ये माइनस चेंज करना पड़ेगा आपको प्लस में, ठीक है। ऐसा ज़रूर नहीं कि ये यहाँ भी प्लस आए, एक बार कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो -6x + 6x कितना हो गया, कुछ भी नहीं बचा, और -6 + 6 कुछ भी नहीं बचा, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 0, खत्म, ऐसा लिख सकते। तो ये होता है डिवीजन एल्गोरिदम, दिस इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चा लोग। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने, ताकि शुरुआत आपको इसकी समझ में आ जाए, मैंने ले लिया, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए कि बच्चा लोगों को देखो, ये एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, लेट अस सपोज इसको कोई पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है जो है gx, ठीक है, और डिवाइड करने पर यहाँ पर भी क्या आएगा, एक पॉलिनोमियल ही आएगा qx। तो देखो ये ऊपर यहाँ पर क्या है, इधर देखो यहाँ पर आया x - 6, तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल है जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ आएगा qx, और जब बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आखिरी में आएगा यहाँ पर, मतलब इसको सॉल्व करा, यहाँ से यहाँ तक इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद आखिरी में जो बचेगा उसको हम बोलेंगे rx, वो भी एक पॉलिनोमियल है, यानी रिमाइंडर, क्या बचेगा, rx, यानी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो बच्चा लोग ये जो होता है, ठीक है, इसका एक रिलेशनशिप होती है, वो रिलेशनशिप क्या होती है वो देखिए। वो रिलेशनशिप ये होती है कि सबसे पहले तो px को क्या बोलते हैं, पहले मैं वो बताना चाहता हूँ कि px को क्या बोलेंगे, जो डिवाइड हो रहा है, gx को क्या बोलेंगे, जो डिवाइड कर रहा है, qx यानी डिवाइड होने पर क्या आंसर आ रहा है और क्या बच रहा है, रिमाइंडर यानी क्या बच रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो px बच्चा लोग आपका है, व्हाट इज योर px, px इज नोन एज डिविडेंड, जो डिवाइड हो रहा है उसको बोलेंगे बच्चा लोग डिविडेंड, ठीक है। और बच्चा लोग gx यानी जो डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइज़र, ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है, SOR डिवाइज़र, ठीक है। qx क्या है, जो आंसर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं बच्चा लोग कोएफिशिएंट, ठीक है। और rx यानी जो बचेगा उसको बोलेंगे रिमाइंडर, उसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, ठीक है। चलो तो px का मतलब ये है कि gx ये, qx ये, rx ये, ठीक है। अगर ये मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा, मतलब जो अंदर रखा रहेगा बच्चा लोग उसको आप क्या बोलेंगे,
जो अंदर रखा रहेगा उसको आप क्या बोलेंगे, वो आपका डिविडेंड है, जो उसको डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर है, जो आंसर आ रहा है वो क्वोशंट है, जो बच रहा है वो रिमाइंडर है। अब वो ये तो मैंने जनरलाइज आपको बता दिया कि अंदर पी एक्स रखा है इसलिए पी एक्स हो गया डिविडेंड, तो रटना नहीं है कि पी एक्स ही डिविडेंड होता है, नहीं ऐसा नहीं है। अंदर जो होता है वो डिविडेंड होता है, जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है, ठीक है ना। डिवाइजर में बच्चा यहाँ आई आएगा, डिवाइजर ऐसा ही हुआ डिवाइजर, और जो आंसर आता है डिवाइड करने पर वो क्वोशंट, जो और जो बचता है वो रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर इस वाले एग्जाम्पल के लिए जो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा, ये वाला एग्जाम्पल बच्चा लोग, अगर मैं बोलूँ ठीक है तो मुझे इस एग्जाम्पल के लिए, ये जो एग्जाम्पल था ये वाला, इस एग्जाम्पल के लिए पी एक्स यानी डिविडेंड क्या है ज़रा बताओ, है ना, ये सब बताओ क्या है, ठीक है। तो बता दीजिए, बहुत सिंपल है। तो अब तो सर हम समझ गए, डिविडेंड होगा वो जो अंदर होगा, तो यहाँ पर डिविडेंड है ये x² माइनस 5x माइनस 6, शाबाश बेटा। अच्छा ये बताओ कि डिवाइजर कौन है, डिवाइजर कौन है, तो डिवाइजर वो जो डिवाइड कर रहा हो, तो डिवाइड कौन कर रहा है सर, वो तो x+1 कर रहा है, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है ना। अगर अब मैं पूछूं कि क्वोशंट क्या है, यानी डिवाइड करने पर क्वोशंट क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, मतलब ये बोलना चाहता हूँ, तो क्वोशंट तो आ रहा है x माइनस 6, ये तो क्वोशंट आ रहा है, ठीक है बच्चा। अब अगर मैं पूछूं रिमाइंडर क्या बच रहा है, व्हाट इज़ योर रिमाइंडर, व्हाट इज़ योर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो बच रहा है 0, रिमाइंडर कितना बच्चा है, बच रहा है बच्चा लोग 0 बच रहा है, ठीक है, समझ गए। चलो इतना आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग इसके बीच एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, ये जो मैंने लिखी ना डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर, इसके बीच एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वो रिलेशनशिप क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो रिलेशनशिप बच्चा लोग देखो, ये रिलेशनशिप कि जो डिविडेंड होता है डिविडेंड यानी जो डिवाइड हो रहा होता है डिविडेंड, वो बराबर होता है बच्चा लोग डिवाइजर इंटू क्वोशंट के, डिवाइजर इंटू क्वोशंट डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस का साइन रिमाइंडर के, ठीक है। ये रिलेशनशिप होती है उन चारों में, ठीक है। और इसको मैं भी आपको इस रिलेशनशिप को प्रूफ करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है, ये दोनों मल्टीपल आपस में मल्टीप्लाइड हैं, डिवाइजर और क्वोशंट, और प्लस का साइन रिमाइंडर, ठीक है। तो बच्चा लोग ये उसकी रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक बेसिक, मतलब जो बचपन में आपने कई बार करा है। फॉर एग्जांपल मैंने देखो यहाँ पर लिया, यहाँ रखा मैंने 9 और मैंने बोला इसको 2 से डिवाइड करो, तो देखो आप क्या करोगे, 2 4 ज़ा 8, करेक्ट बच्चा लोग, फिर यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिविडेंड क्या हो गया, अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, डिविडेंड यानी पी एक्स, मतलब हर बार ऐसा नहीं होगा। देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि पी एक्स इज़ नॉट नेसेसरी शुड बी डिविडेंड, जरूरी नहीं कि पी एक्स ही डिविडेंड हो, जो अंदर है वो डिविडेंड है बस, ठीक है। उसको तो मैं बस पी एक्स लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, कि भाई वो डिविडेंड मेरा पी एक्स है, ठीक है। तो पी एक्स हो गया 9, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है वो 2 है, ठीक है। और जो क्वोशंट जो आंसर आ रहा है उसको मैं क्यू एक्स बोल रहा हूँ, तो वो 4 है। और रिमाइंडर इस बार क्या बच रहा है यहाँ पर, तो बच्चे लोग रिमाइंडर बच रहा है 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड कौन है पी एक्स, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर है जी एक्स इंटू क्वोशंट। ये कहाँ से लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाला फॉर्मूला से लिख रहा हूँ बच्चा लोग, ये जो ऊपर लिख रखा है ना मैंने, ये फॉर्मूला इधर देखो, ये फॉर्मूले की बात चल रही, इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं उसको प्रूफ करके देख रहा हूँ कि क्या ये फॉर्मूला वैलिड है। ये फॉर्मूले को हम देख रहे हैं रख के, ओके, इस फॉर्मूले में रख के देख रहे हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो डिविडेंड आपका पी एक्स हो गया, डिवाइजर जी एक्स हो गया, क्वोशंट आपका क्यू एक्स हो गया, ठीक है बच्चा लोग। और यहाँ पर आ गया प्लस का साइन रिमाइंडर यानी आपका आर एक्स, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला वैलिड है तो ठीक है, ये होल्ड करना चाहिए। तो पी एक्स कितना है 9, ठीक है, जी एक्स कितना है 2, क्यू एक्स कितना है 4 आया है आपका, प्लस का साइन रिमाइंडर कितना आया है 1। इसको सॉल्व करो तो देखो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 अगेन क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 9, 10 प्रूफ, ठीक है। आप बात समझ गए, अच्छे से बात समझ में आ गई, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, एक सिंपल क्वेश्चन, इसमें भी ये रिलेशनशिप होल्ड करेगी। ये देखिए क्या दे रखा था हमारा, जो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर पी एक्स x² माइनस 5x माइनस 6, चलिए तो उसको मैं यहाँ पर लिख के करता हूँ। मेरा पी एक्स कितना दे रखा है, मेरा x² माइनस 5x माइनस 6, ठीक है, ये मेरा पी एक्स दे रखा है। जी एक्स जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो क्या दे रखा है, देख लेते हैं, x² माइनस 5x माइनस 6 x+1, ठीक है। क्या दे रखा है वो बच्चा, वो दे रखा है x+1, ठीक है। डिवाइड करने के बाद मेरा क्वोशंट क्या आ रहा है, तो बच्चा लोग हमारा क्वोशंट आ रहा है
x+1 और हमारा क्वेश्चन आ रहा है x-6। ठीक है, देखिए ऊपर x-6 ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, x-6 आ रहा है और रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो उसको मैंने 0 लिख लिया, रिमाइंडर मेरा क्या है 0। तो ठीक है, ये रिलेशनशिप होल्ड करेगी। कौन सी? ये डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस का साइन रिमाइंडर। ठीक है, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था ये रिलेशनशिप यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए। अगर वो फॉर्मूला सही है तो बच्चा देखो होल्ड करेगी। आप यहाँ रख के देख लो, व्हाट इज़ पी एक्स। तो बच्चा लोग पी एक्स है x² माइनस का साइन 5x माइनस का साइन 6 इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ जी एक्स। जी एक्स है बच्चा लोग x+1। व्हाट इज़ योर क्वोशेंट। तो क्वोशेंट है बच्चा लोग x-7। रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहले इस x का मल्टीप्लाई इस x में, फिर इस x का मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे। फिर ये हो जाएगा बच्चा लोग x² माइनस का साइन 6x। सिमिलरली इस 1 का मल्टीप्लाई इस x में, देन 1 का मल्टीप्लाई इस 6 में। तो 1 इंटू x प्लस 1x माइनस 6 1 6, 0 एज इट इज़ खत्म। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग x² 6x माइनस के प्लस x, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 5x माइनस का साइन 6। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो हमने फॉर्मूले में ये रखा तो वापस से ये क्या बन गया? पी एक्स बन गया। पी एक्स इज डिवाइजर। ठीक है, तो एल एच इज इक्वल टू आर एच एस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक हमने देख लिया कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। और करने का तरीका ये होता है जो यहाँ मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन ये इस तरह, डिवाइड p of x इज इक्वल्स टू, चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर x² और ले लेते हैं अपन माइनस का साइन 7x प्लस का साइन 14। ओके, ये मेरा क्या है बच्चा लोग? पी एक्स है। डिवाइड पी एक्स बाय क्यू एक्स। ये अच्छा, इसमें लैंग्वेज का ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, ये देखिए किसको डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है, इस बात का आपको बच्चा लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अदरवाइज़ जो है आप उल्टा कर आओगे, यानी जिससे डिवाइड करना था उसको ही डिवाइड कर दोगे आप, है ना। तो ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है, डिवाइड पी एक्स बाय क्यू एक्स, है ना, यानी पी एक्स को डिवाइड करो क्यू एक्स। ठीक है, तो क्यू एक्स दे रखा है। लेटर सपोज आपको यहाँ पर वेट अ मिनट बच्चा लोग, जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है मुझे। 5 और 2 बच्चा लोग, ये +10 है, +10 कर लो इसको, +10 है। ठीक है, +10। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो इससे, x-2 से, डिवाइड दिस बाय दिस। ठीक है, तो करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये मैंने बनाया अपना डिवाइड का ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ मैंने अंदर रखूँगा वैल्यू मेरी। ठीक है, वो वैल्यू क्या है? x² माइनस का साइन 7x प्लस का साइन 10, और यहाँ कौन बैठा हुआ है बाहर? x-2। अब बच्चा मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था, जो मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था कि जाए या नहीं जाए लिख दो, तो बच्चा लोग लिख दिया। अब हमारे पास तो x है, इधर देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे हाथ में ये है बच्चा, हमारे हाथ में ये चीज़ है, इससे ये लेके आने की कोशिश करते रहना है। ठीक है, तो हमारे पास x-2 था। अभी x में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, इस x में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि x² आ जाए। आप खुद सोचिए ना। तो बच्चा x में x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, x का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² आ जाएगा। -2 का भी फिर इसमें करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक नंबर है, ये पूरे नंबर का उसमें मल्टीप्लाई होता है क्वोशेंट में। ठीक है, तो x इंटू एक्स x² हो गया, -2 इंटू एक्स हो गया बच्चा लोग, माइनस का साइन 2x, माइनस का साइन 2x। अब क्या करते हैं, आपको मैं अभी प्रीवियस जो ऊपर जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने बताया कि चेंज द साइन करते हैं। तो चेंज द साइन यहाँ पर क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ ना, ताकि आप एटलीस्ट इसको देखेंगे तो आपको ये पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। चेंज साइन, यहाँ पर चेंज द साइन, यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ x² पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा माइनस का x², ये -2x है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये दोनों साइन एक जैसे आए, माइनस माइनस प्लस प्लस, एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस जैसे यहाँ पर आया, ऐसा आ सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि ये भी माइनस हो और ये भी माइनस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक माइनस आया एक प्लस आया। ठीक है, नाउ चलो सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस x² खत्म, कुछ नहीं बचा। -7x प्लस 2x बचेगा, माइनस का साइन 5x। तो ऊपर से मैं क्या उतारूंगा बच्चा लोग, तो ऊपर से उतारूंगा प्लस का साइन 10। नाउ अगेन अब वही तरीका, जाए या नहीं जाए लिख दो। ठीक है, नाउ अब ये देखो कि हमारे पास तो x है, हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो बच्चा लोग ये x है, ये x है हमारे पास।
ठीक है, इसको थोड़ा सा और दूसरे कलर से मैं शो कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे, हमारे पास तो ये एक्स है बच्चे लोग। अब इस एक्स में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि -5x आ जाए, बहुत सिंपल, -5 का सर, -5 इंटू एक्स -5x होगा, फिर -2 का इस 5 में मल्टीप्लाई करो तो 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, अब क्या है, बस अब इसको सॉल्व कर लो, चेंज द साइन, देखो साइन चेंज करना मत भूलना, यहाँ पर ये साइन आ जाएगा बच्चा प्लस, यहाँ पर साइन आएगा माइनस, इसको मैं इस तरह राउंड ब्रैकेट में भी एनक्लोज कर देता हूँ ताकि आपको देखते समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, यहाँ साइन चेंज हो रहा है ना। -5x + 5x कुछ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, +10 - 10 क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रही है आपको ये बात, ओके। अच्छा अब देखो, चलिए यहाँ पर इसको मैं कुछ और अच्छे से कुछ चीज़ समझना चाहता हूँ। इसको आप अगर उस फॉर्मूले से लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है बच्चों डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो डिवाइजर है x-2 और कोशेंट है x-5, ठीक है, रिमाइंडर तो यहाँ 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये इसका फैक्टर है, ये इसके इसको क्या करा हमने, फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये इसका फैक्टर फॉर्म। अब यहाँ पर अमेजिंग चीज़ ये देखो, इसके ये दो फैक्टर हैं x-2 x-5, अगर इस वाले को x² - 7x + 10 को डिवाइड करा जाए x-2 से, तो बताओ बच्चा लोग ये इसको कितने टाइम डिवाइड करेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे सर ये इसको x-5 टाइम डिवाइड करेगा, कैसे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों इसके फैक्टर है, इसलिए x-2 इसको डिवाइड करेगा x-5 टाइम्स। और अगर कोई बोले अच्छा ये बताओ फिर कि x² - 7x + 10 को x-5 डिवाइड करे तो क्या आएगा, कोई ये भी तो बोल सकता है कि अच्छा ये बताओ ये क्या आएगा फिर, तो बहुत सिंपल है, इसको जब x-2 से उसको डिवाइड करा तो x-5 आया, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चा लोग तो x-2 आएगा। ये क्यों हो रहा है ऐसा, वो देखो, फॉर एग्जांपल मेरे को बताओ कि 6 का फैक्टर क्या होगा, तो बच्चा लोग 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3, तो देखो अब यहाँ अगर इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये दूसरा फैक्टर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है। और अगर उस 6 को अगेन रुको यहाँ ध्यान से देखो, अगर इस 6 को इस 3 से डिवाइड कर दिया तो अब आंसर क्या आने वाला है, तो पक्की बात है आंसर अब वो वाला फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही उसके फैक्टर हैं, तो एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर आएगा, दूसरे से करेंगे तो पहला वाला आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 3 2 6, ये देखिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, क्यों, 2 और 3 दोनों ही 6 के फैक्टर हैं, तो जब 2 से डिवाइड करूँगा तो वो 3 आंसर देगा 6 का, और जब 3 से डिवाइड करूँगा तो 2 आंसर देगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। देखो x-2 से डिवाइड करा, इस पॉलिनोमियल को हमने x-2 से डिवाइड करा, ये इधर देखो ये डिवीजन एल्गोरिथम सॉल्व भी कर रखा है मैंने इस मेथड से, तो आंसर क्या आना चाहिए, यानी क्वोशेंट क्या आना चाहिए बच्चे लोग, x-5 आना चाहिए। तो देखो क्वोशेंट क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, तो ये देखिए क्वोशेंट, ये रहा आपका क्वोशेंट भैया लोग, तो ये क्वोशेंट तो भैया x-5 ही आ रहा है। आ गई बात समझ में, थोड़ी सी बात समझ में आई। इसका मतलब ये सर कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को अगर इसके दूसरे फैक्टर से डिवाइड कर दें, अच्छा ये प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगी कि इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो वाला फैक्टर आएगा, वाले फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो वाला फैक्टर आएगा, कब, जब वो जो आप ले रहे हो वो वाकई में फैक्टर हो। अगर वो फैक्टर नहीं हुआ तो फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ओनली जब ये इसके फैक्टर हो। ठीक है, अच्छा पहली वाले मैंने x-2 से डिवाइड करा था, अब x-5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, तो पक्की बात है कि यहाँ लिख देते हैं कि इसका जो क्वोशेंट आने वाला है, इसका जो क्वोशेंट आएगा, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वो x-2 आने वाला है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, इस वाले कॉन्सेप्ट से कि 6 के दो फैक्टर है 2 और 3, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो वही x-5 x-2 दोनों ही उसके फैक्टर हैं, तो x-5 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर x-2 आएगा, x-2 से डिवाइड करेंगे तो x-5 आएगा। तो देखो पहली वाले जो मेथड थी उसमें x-2 से डिवाइड करा था तो x-5 आएगा ना, इस स्टेप में अब x-5 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, जबकि हमें मालूम है x-2 आएगा, ये तो हमें मालूम है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है, हम कि जाए या नहीं जाए लिख दो। ठीक है, अब हमारे पास x से x के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए, तो x का मल्टीप्लाई कर दो, x × x x²। ना अब -5 का भी उसमें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा लोग, -5 × x माइनस का साइन 5x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, भूले तो नहीं आप लोग, नहीं सर नहीं भूले, चेंज द साइन, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, जो भी साइन इनके पास है उस साइन को पलटा दो, ये होता है आपका चेंज द साइन। यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं, माइनस साइन x + 5x कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस का साइन 2x प्लस का साइन 10। ठीक है, माइनस का साइन 2x, ये ऊपर से क्या उतार लिया बच्चा लोग, यहाँ से ऊपर से +10 उतार लिया। ठीक है, अब वापस से वही तरीका, जाए या नहीं जाए क्या करो, लिख दो।
अब मेरे पास x था, x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -2x आ जाए? सर बहुत सिंपल है, -2 का। ना -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा? प्लस का साइन 10, चेंज द साइन, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, 10 - 10 खत्म, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। ठीक है। और देखो मैंने क्या बोला था कि इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा। तो देखो x -5 से करा तो x -2 आ रहा है, और ये ऊपर x -2 से करा था तो x -5 आ रहा है। आप, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो इस वीडियो को पॉज करें और फिर से रिवाइंड करके फिर देखें कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन अपन डिवीजन एल्गोरिदम को देख के यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम को आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर आज अपना यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैंने कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है ये, जैसे डायरेक्ट बस मतलब डिवाइड करके आपको बताना है क्या आंसर आएगा। ओके बस चलो, तो क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ये दे रखा है x³ माइनस का साइन 6x² प्लस का साइन 11x और माइनस का साइन 6। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। आपको इस पॉलिनोमियल को x-1 पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। दोनों ही पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें डिवाइड होने वाला भी पॉलिनोमियल, डिवाइड करने वाला भी क्या है? पॉलिनोमियल। जो आंसर आ रहा है वो भी पॉलिनोमियल, जो रिमाइंडर बच रहा है वो भी पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। अब क्या सिखाया था मैंने आपको? तो सर आपने सिखाया था कि सबसे पहली स्टेप तो ये होती है कि जाए या नहीं जाए लिख दो, तो लिख दिया। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास तो x है। x में क्या मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर कि x³ आ जाए? तो बहुत सिंपल, x² का कर दो। फिर -1 बोलेगा मेरा भी तो मल्टीप्लाई करो इसमें, तो माइनस का साइन x² इंटू 1 इज x²। ठीक है, ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। अब ये चेंज द साइन, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग? पॉजिटिव। तो x³ माइनस x³ कितना बचेगा? 0, यानी कुछ भी नहीं। -6x² प्लस x², -6x² में से प्लस x² गए तो माइनस का साइन 5x² हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? और माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि माइनस का साइन 6 वो बड़ा है माइनस के साइन 1 से, इसलिए माइनस का साइन 5 आया। ना बच्चा लोग अब क्या उतारेंगे ऊपर से? 11x। ऊपर से क्या उतार लिया मैंने? 11x। अब वही तरीका वापस से जाए या नहीं जाए लिख दो। अब आपके पास क्या था? आपके पास तो x था, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -5x² आ जाए, तो माइनस का साइन 5 का और x का। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x², इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन 5x। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ भी, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ साइन चेंज हो गए, तो 11 - 5 कितना होता है बच्चा लोग? 6x होता है। ठीक है, 11 - 5x क्या होता है? 6x होता है। अब क्या करूँगा? तो बच्चा लोग अब ऊपर से -6 को मैं उतार लूँगा। ठीक है, तो ये मेरा -6 उतर गया। अब वापस से वही तरीका, जाए या नहीं जाए लिख दो। हमारे पास x था, x में क्या मल्टीप्लाई करूँगे? 6x आ जाए 6 का, माइनस का साइन 6 1 6, चेंज द साइन। यहाँ पर क्या कर लो? साइन चेंज कर लो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है? रिमाइंडर क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं, 0 बच रहा है। ठीक है बच्चा लोग, ये डिवीजन एल्गोरिदम है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। एक और एग्जांपल है डिवीजन एल्गोरिदम का, फिर इसके ऊपर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो मैं एक लेक्चर में, एक वीडियो लेक्चर में वो कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप खुद भी इसको ट्राई करें, NCERT की आप बुक उठाएँ, ठीक है, और उसमें डिवीजन एल्गोरिदम के और बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं वो देख लें। ठीक है, तो ये अगला वाला क्वेश्चन है, x³ प्लस 6x² -x माइनस का साइन 30, इसको x -2 से डिवाइड करके बताओ। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप इसको वही जाए या नहीं जाए लिख दो। ठीक है, अब हमारे पास x था, x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x³ आ जाए तो x² का, फिर -2 का भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2x²। फिर क्या करते हैं बच्चे लोग? चेंज द साइन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये खत्म। 6x² प्लस 2x² क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चे लोग 8x²। अब ऊपर से क्या उतार लूँगा? माइनस का साइन x उतार लूँगा। ठीक है, अब वही जाए या नहीं जाए लिख दो सर। लिख दिया बच्चा। x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 8x² आ जाए, तो 8 प्लस का साइन 8x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8x² आ जाएगा ना। माइनस का साइन 2 इंटू 8x कितना हो जाएगा? माइनस का साइन 16 का साइन x, माइनस प्लस चेंज द साइन, तो ये बचा कुछ भी नहीं, मतलब 0 बचा। और प्लस 11 प्लस 16x में से माइनस x गया तो प्लस का 15x बच रहा है ना। अब किसको उतारूंगा मैं? अब मैं उतारूंगा बच्चा लोग माइनस का साइन 30 को। ठीक है, अब वही तरीका जाए या नहीं जाए लिख दो। लिख दिया,
एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए, तो ये 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू एक्स 15x, माइनस का साइन 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30। ये माइनस का साइन कहाँ से आया, ये देखो यहाँ से आया, ये -2 का 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -30 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, चेंज द साइन, ये नेगेटिव हो रही है पॉजिटिव। अब क्या करें, 15 में से 15 खत्म, कुछ भी नहीं बचा, 30 में 30 खत्म, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। तो यही इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको डिवीजन एल्गोरिथम थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चा, तब तक के लिए आपको मुश्किल देता ही रहेगा, ठीक है। अब आई होप पॉलिनोमियल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जितना था वो भी कर लिया, और जो कुछ अच्छी बातें थी वो भी हमने देखी, ठीक है। अब हम इसके PYQ नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ओके बच्चा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी प्रॉपरली एट योर होम, बाय।